अब है कि यदि हमारे पास जनसंख्याएं कम रहेंगी तो हमारे पास सुविधाएं का अभाव नहीं रहेगा, है ना। जनसंख्या चौथा आता है सर्जिकल विधि, ऐसे रही। तो जैसे मानिए पेनिस है ना, माना क्या डॉक्टर से पूछने में हिचकिचाते भी हैं, तो ऐसे में उनको नॉलेज रहना चाहिए। लेकिन सर्जिकल विधि जो होती है जनसंख्या नियंत्रण का सबसे बेहतरीन कटोमी है ना, ट्यूबोकटोमी, इसलिए लड़कियों का ऑपरेशन का नाम है ट्यूबो। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट वीडियो में। पिछले वाली वीडियो में हमने आपको पूरा डिक्लेरेशन समझा दिया था कि किस प्रकार से जो है माँ कोई भी फीमेल गर्भवती होते हैं और किस प्रकार अपने संतान को जन्म देते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग कि जैसे मान लीजिए कि मतलब जैसे इस प्रकार तो जन्म हमेशा देते हैं, है ना, और होते ही रहेगा, तो इससे हमारी जनसंख्या में क्या होती है, वृद्धि होती रहती है। तो यदि इस कदर जनसंख्या हमारी पृथ्वी पर बढ़ते रहे तो एक दिन हमारे देश की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे और हमें भुखमरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ जाएगा। क्योंकि जनसंख्या अधिक होने से हमारे पास ज़मीन तो बढ़ नहीं जाएंगे, ज़मीन जितना है उतना ही रहेंगे, है ना, और जिस प्रकार जितने भी काम हमारे पास उतना ही काम रहेंगे, तो लोगों का जीवन यापन कैसे हो पाएगा। तो जनसंख्या हमारे विनाश के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब ये कह लीजिए कि हानिकारक हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो उसे रहने सहने की व्यवस्था भी ग्रोथ करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जैसे रहने के लिए घर चाहिए, उसको घर के लिए वो खेत में घर बनाएंगे, वहाँ अगर गाछ वृक्ष होंगे तो गाछ वृक्ष को नुकसान करेंगे, है ना, और जितनी जनसंख्याएं बढ़ेंगी उतना ज़्यादा आवश्यकताएं बढ़ेंगे लोगों का। तो इस प्रकार जो है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई वगैरह का काम स्टार्ट हो जाएगी, है ना, और खेती करने वाले जगहों पर जो है घर बनाने की काम चालू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा ना, हमारे पास भूमि घट जाएगी और हमें जो है जनसंख्या नियंत्रण काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण आखिर है क्या। जैसे मानिए कि हमें जनसंख्या नियंत्रण करना है, मतलब कि जैसे सरकार भी कई सारे नियम लगाए हुए हैं कि हम दो और हमारे दो वाले सिस्टम होनी चाहिए, है ना। हम दो और हमारे दो वाले सिस्टम होंगे, तो यानी कि हम अगर एक पति और पत्नी हैं तो हमारे भी दो ही संतान होना चाहिए, हम दो और हमारे दो के अंतर्गत। ठीक है, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए, हमारे पृथ्वी के लिए या हमारे वायुमंडल इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा मतलब ये कह लीजिए कि लाभदायक होगी, क्योंकि जनसंख्या कम रहेगी तो मान लीजिए किसी भी माँ बाप का दो ही संतान है, तो माँ बाप डिलीट हो जाएंगे तो उनकी जगह पर तो वही दो रहेंगे ना, मतलब उससे बढ़ेंगे नहीं ना। दो माँ बाप थे या दो संतान है तो कोई जनसंख्या बढ़ेगा ही नहीं, है ना, वो घटते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, घटते रहेंगे। मतलब कि जैसे आप जन्म लेना तो तत्कालिक बात है सर कि हर एक इंसान जो होती है अपने 20-22 वर्ष की उम्र में संतान को जन्म देता है ना, और मरने वाली जो आयु होती है 50 साल, 60 साल, 70, किसी का 80, है ना, ऐसे होते हैं। तो थोड़ी सी जनसंख्या बढ़ेगी लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, है ना, एक लिमिटेशन से बढ़ेगा, है ना। लेकिन जिस प्रकार अभी अंधाधुंध हो रही है कि हम दो हमारे 9, हमारे 10, हमारे 12 दर्जनों, ये कहते हैं ना कि हम दो और हमारे दर्जनों, तो ऐसे में समस्याएं आ जाएगी, है ना। हमारे आसपास के जगहों में या आसपास के क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक हो जाने के कारण यहाँ की जो विधि व्यवस्थाएं होती है वो बाधित हो जाती है। ठीक है, तो इन्हीं पे हम बात करेंगे कि जनसंख्या को अगर नियंत्रण करना है तो हमारे जनसंख्या नियंत्रण का लाभ क्या है। ठीक है, तो जनसंख्या नियंत्रण का सबसे बड़ा लाभ है कि यदि हमारे पास जनसंख्याएं कम रहेंगी तो हमारे पास सुविधाएं का अभाव नहीं रहेगा, है ना। जनसंख्या कम रहेगी तो सुविधाएं ज़्यादा होगी, है ना, और किसी तरह की जो होती है कमी का एहसास नहीं होगा। जैसे मानिए कि हमें अन्न की कमी, है ना, साधन की कमी, व्यवसाय की कमी, ये सब चीज़ों की कमी नहीं होगी क्योंकि जनसंख्या कम रहेगी, है ना। तो आप यहाँ पर ये भी सवाल उठा सकते हैं कि सर ठीक है आप कह रहे हैं कि जनसंख्या कमी नहीं होगी, तो मान लीजिए कि जिससे अभी की जो जनसंख्या कम है हमारे पास है तो कौन सा सभी लोग ही काम कर रहे हैं। अभी तो मशीनी युग इतना आ गया है कि हर एक काम को मशीनी कर रहे हैं, तो ठीक है ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए इंसान बढ़ेंगे तो ज़रूरत बढ़ेगा, तो हर एक काम तो और मशीन ही करेंगे ना, मशीनों को बढ़ाया जाएगा, आदमी थोड़ी बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि आगे आने वाले जो दिन होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी हानिकारक हो जाएंगे, मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाएगा। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण काफ़ी आवश्यक है, जिसमें खान पान से लेकर यातायात सुविधाएँ वगैरह वगैरह बहुत सारा है जो कि बाधित हो जाएगी अगर जनसंख्या ज़्यादा हुआ तो, है ना। और जनसंख्या अधिक ना होने का हानि क्या होगी, तो हानि लगभग कम ही है। जनसंख्या नियंत्रण रहेगा तो अगर ज़्यादा जनसंख्या नहीं हो तो इससे ज़्यादा कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, जहाँ तक आपके लिए फ़ायदेमंद ही है। ठीक है, तो जनसंख्या नियंत्रण करना काफ़ी ज़रूरी है। अब जनसंख्या नियंत्रण करने का मतलब होता है जनसंख्या को अत्यधिक यानी अब ज़्यादातर बढ़ने से क्या करना है, रोकना है, इसी को कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण। ठीक है, तो जनसंख्या नियंत्रण की कई सारी विधि अपनाई जाती है, जिसमें पहले विधि आता है प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि
प्राकृतिक विधि, है ना। दूसरा आता है यांत्रिक विधि, यांत्रिक विधि। तीसरा आता है रासायनिक विधि, रासायनिक विधि। चौथा आता है सर्जिकल विधि, सर्जिकल विधि, ठीक है। तीसरा है सर्जिकल विधि, चौथा, ठीक है ना। तो देखिए जनसंख्या नियंत्रण की ये 4 विधियां हैं, है ना। प्राकृतिक विधि, फिर दूसरा है यांत्रिक विधि, तीसरा है रासायनिक विधि और चौथा है सर्जिकल विधि। इतनी है जनसंख्या नियंत्रण की विधियाँ, जो कि मतलब मुख्य रूप से इतना ही है, और भी इससे ज़्यादा है लेकिन मुख्य रूप से इतना है। तो अब यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि प्राकृतिक विधि क्या है, मतलब कि प्राकृतिक की ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। तो देखिए प्राकृतिक विधि में सबसे बड़ी आज बात आ जाती है शिक्षा, है ना। शिक्षा होना चाहिए आपको, ठीक है। शिक्षा का अभाव रहेगा तो जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर पाएंगे आप। प्राकृतिक विधि में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाती है वो होती है आपके लिए शिक्षा। अगर शिक्षा आपके पास है तो आप प्राकृतिक विधियों का वर्णन मतलब लाभ उठा सकते हैं। जैसे देखिए हमने आपको जब ये सब चीज़ें पढ़ा रहे होंगे कि गर्भधारण कब होती है, कैसे होती है, तो उसमें बताए थे कि किस समय गर्भ ठहरती है, आप गौर किए होंगे। तो मान लीजिए जैसे आप जानते हैं कि महीने का वही 72 घंटा जो होती है उसमें क्या होते हैं, गर्भ ठहरते हैं, है ना। ये बातें क्लियर पता है कि 72 घंटे ही महीने का वैसा दिन होता है जिसमें गर्भ ठहरने की चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इसे मान लीजिए कि हम किसी भी स्त्री के साथ, जैसे मान लीजिए आपको बताए थे कि एमसी ख़त्म होने के बाद, मेंस्ट्रुएशन साइकिल ख़त्म होने के बाद वहाँ से अंडाणु बनना फिर से शुरू होती है। तो 7 दिन इधर, फिर निकलते निकलते 7 दिन और लगता है, 14 दिन। कितना दिन? 7 दिन, 14 दिन। तो निकल के वहाँ तक पहुँचता है, कहाँ तक? फिलिपियन ट्यूब के यहाँ तक, है ना। यहाँ तक पहुँच जाता है 7वां दिन तक, ठीक है। तो 7वां दिन तक नहीं पहुँचेगा, 6ठा दिन तक पहुँचेगा, 5वां दिन तो नहीं पहुँचेगा, वो रास्ते में रहेगा। तो समझिए 7 और उधर 5, 12 दिन तक हम रिलेशनशिप बनाएंगे। कितना दिन तक? 12 दिन तक रिलेशनशिप बनाएंगे। उसके बाद हम रिलेशनशिप ही नहीं बनाएंगे। आप सोचिए जब रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे तो यहाँ पर हमारा खूब शुक्राणु गया, खसागर गया, सब जगह गया, तो यहाँ तो अंडाणु नहीं था। अब इसकी शुक्राणु क्षमता ये नहीं होती कि यहाँ चल जाए, उधर नहीं जा सकता, क्योंकि इसके पास लिमिटेशन है सर कि यहीं तक जाएगा वो। बस समझ में आया, है ना। इससे ज़्यादा वो बढ़ ही नहीं सकता है। तो सोचिए अगर हम महीने का सिर्फ 12 दिन पहले, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद 12 दिन, और उसके बाद कम से कम बीच में जो है ना 1 हफ्ता का गैप रख देंगे, है ना। 7 दिनों का क्या, 1 सप्ताह का क्या रख दीजिए गैप। अब 12 5 कितना हो गया? 12 और 7 19 दिन। 19 दिन के बाद आप फिर 5-6 दिन तक सेक्स कर सकते हैं, रिलेशनशिप बना सकते हैं 5-6 दिनों तक, कोई दिक्कत नहीं होगा। कभी गर्भ ठहरेगा ही नहीं आपका, है ना। ये संभवता है कि कभी गर्भ आपका ठहरेगा नहीं। तो इसमें ये सब विधियाँ क्या होती है ना, प्राकृतिक विधि हो जाती है। मतलब अपने आप पर कंट्रोल रखना, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना, और ये चीज़ें का नॉलेजमेंट होना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होती है। ऐसे में जो होती है ये हो जाएगा प्राकृतिक विधि द्वारा प्राकृतिक ये जनसंख्या नियंत्रण। तो आपके लिए जनसंख्या नियंत्रण का यदि सबसे बढ़िया अगर कोई चीज़ें रास्ता है तो यही है प्राकृतिक विधि। इसमें नॉलेज रखिए, जानकारी रखिए, और इस तरह से रिलेशनशिप करेंगे तो आपके पास कभी भी गर्भधारण होगी नहीं, ठीक है। चलिए दूसरी विधि का नाम है यांत्रिक विधि, ठीक है। यांत्रिक विधि, तो यांत्रिक विधि में देखिए क्या होता है कि मनुष्य अपने समझदारी के अनुसार यांत्रिक चीज़ों का प्रयोग करके वो अपने मतलब निषेचन को रोक सकते हैं। जैसे देखिए आपको इसे बताया गया था कि जैसे मान लीजिए पेनिस, ठीक है, ये पेनिस है, इस प्रकार से ऐसे रही। तो जैसे मानिए पेनिस है ना, माना क्या ये है ही पेनिस, ठीक है। तो ये पेनिस आप समझिए कि जैसे मान लीजिए कि जब रिलेशनशिप बनाएंगे तो ये पेनिस रहेगा, इसमें मतलब मादा जनन अंग में ये पेनिस रहेगा। तो इसी से ना शुक्राणु निकल के जाएगा आपके मादा जनन अंग में। अगर मान लीजिए कि हम यहीं पर जो है इस पर क्या करेंगे ना, देखिए यांत्रिक विधि में क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है पहले समझिए। पुरुष के लिए क्या है सर? तो पुरुष के लिए है कॉन्डोम। क्या है? कॉन्डोम। पुरुष के लिए है कॉन्डोम, ठीक है। पुरुष के लिए क्या है? कंडोम। तो कॉन्डोम का नाम तो आपने सुने होंगे। इसमें करना क्या होता है देखिए इसको, कि कॉन्डोम का इससे मतलब वो होता है बैलून क्या का, जैसे आप लोग देखिए बचपन में हम लोग थे को 8 वाला बैलून खरीद के जो क्या करते थे, फुलाया करते थे मुँह से, है ना। और उस समय जो है लड़के बड़के स्त्रियाँ पुरुष लोग क्या करता था, देख के आशा करता था, है ना, कि हम लोग क्या फुला रहे हैं। और उस समय हमको पता ही नहीं होता था कि हमने कर क्या रहे हैं, है ना। तो उसी के जैसा, मतलब वो नहीं, उसी के जैसा आता है क्या, कॉन्डोम। तो उसमें क्या करना होता है कि इसके पेनिस के ऊपर इसको ऐसे, पेनिस के ऊपर ऐसे क्या कर दिया जाता है, कवर के रूप में रहता है, उससे चढ़ा दिया जाता है।
और यहाँ पर रबड़ रहती है, लग जाती है। अब ये कवर के साथ ही जब इसमें वेजिना में प्रवेश करता है तो शुक्राणु रिलीज होगा, है ना, शुक्राणु रिलीज होगा, लेकिन कहाँ रह जाएगा, इसी में रह जाएगा, यानी उसके स्त्री के मादा जनन अंग में जाएगा ही नहीं, इसी में रह जाएगा, है ना, इसी में रह जाएगी। और ये जब बाहर आएंगे तो इसी के साथ बाहर आ जाएगा, फिर इसको निकाल के फेंक दिया जाएगा। तो कभी भी शुक्राणु इसमें गया ही नहीं है, और ना गया ना तो इसमें कभी भी निषेचन होगी। तो ये संभावना है निषेचन ना होने की, ठीक है, एक पहला। दूसरा क्या है, दूसरा स्त्री के लिए। अब इसमें देखिए कई सारा कंडोम हो गया, कई सारा लिक्विड भी आता है, तेल जिसको बोलते हैं। तो तेल के जरिए जो है, तेल के जरिए भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है कि इस पर लगा दीजिए, इससे शुक्राणु निकलेगा तो कोई जीवित ही नहीं रहेगा, सभी शुक्राणु मर जाएंगे तो काम ही नहीं करेगा, खत्म हो जाएगा, निषेचन नहीं होगा। दूसरा है स्त्री के लिए, है ना, स्त्री के लिए, जैसे स्त्री के लिए बहुत सारी चीज़ आते हैं, जैसे डायफ्राम, है ना, हाँ, या कॉपर टी, तो सबसे प्रसिद्ध है कॉपर टी, है ना। एक और आता है जिसका नाम है क्या, लूप, क्या नाम है, लूप। तो कॉपर देखिए डायफॉर्म होता है ना, डायफॉर्म में वही क्रीम वगैरह, ठीक है। और कॉपर टी तो आप जानते हैं, देखिए ये क्या होती है, जैसे मानिए यहाँ से जो होती, देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर जानना पड़ेगा कि जैसे गर्भाशय की जो होती है, योनि के पास जो गर्भाशय की द्वार होती है ये अलग होती है, जो पेशाब का रास्ता हमारा होता है यहाँ पर आकर अलग मिलता है, बस हमें है कि नहीं, जो टॉयलेट करने की जगह होती है यहाँ आकर अलग मिलता है, लेकिन ये अलग होता है। तो इसमें क्या होती है ना कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जब डॉक्टर के पास जाइएगा तो ये क्या करता है कि कॉपर टी, देखिए कॉपर का बना हुआ एक टी आकार का कोई सामान होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, कॉपर का बना हुआ टी आकार का कोई सामान होता है, जिसे क्या करते हैं डॉक्टर, तो अपने सर्जिकल माध्यम के जरिए जो है इसमें फिट कर देते हैं। मतलब देखिए ऐसे फिट कर देता है, इसमें फिट हो गया, है ना। अब ये फिट हो गया, आप गर्भाशय खुले या बंद रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर से तो बंद लॉक कर दिया गया। आप सोचिए कि अंदर में आप कुछ भी कर रहे हैं, बाहर से मेन गेट में बंद है, तो आप अंदर जाइए आइएगा क्या, है ना, बाहर से अपना अंदर आ सकते हैं ना बाहर जा सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि कितनों भी क्यों ना सेक्सुअल रिलेशनशिप किया जाए बिना किसी तरह का कुछ यूज किए, ना कॉन्डोम का ना कुछ भी चीज़ों का, तो यहाँ से आराम से आप करिए, कोई तरह नहीं होगा, है ना, आपका बेरी अंदर जाएगा ही नहीं, ना ही कभी निषेचन हो पाएगा आपका। तो दूसरी जनसंख्या नियंत्रण का सबसे बड़ा कारण है कॉपर टी, जो स्त्री के लिए होता है, ठीक है, किसके लिए है, स्त्रियों के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से वो लूप आता है, जिससे क्या कर लिया जाता है, तो ऊपरे से पहन लिया जाता है, मतलब ऐसे ऐसे कर लेगा, ऐसे पहना जाएगा ऊपर से, स्त्री के लिए भी है। इसमें रिलेशनशिप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, अंदर जाने ही नहीं देगा ही, बस मैं अंदर जीव नहीं करेगा तो कैसे रिलेशनशिप, निषेचन कैसे होगा, ये भी बच जाइएगा, है ना। तो ये हो गया यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में समझ गए, कंडोम का प्रयोग करना, कॉपर टी सबसे यूजफुल था, डायफॉर्म का, लूप का, सब समझ गए आप, ठीक है। इसके बाद आता है एगो रासायनिक विधि। कौन सी विधियाँ, रासायनिक, है ना। रासायनिक विधि में क्या आती है, तो कई तरह के देखिए टैबलेट्स वगैरह इसका आता है ना, ये जानते होंगे आप, टैबलेट वगैरह, है ना। और किसी तरह कई तरह का रासायनिक पदार्थ भी आते हैं, जैसे खाने पीने से रिलेशनशिप कभी भी निषेचन नहीं होगा, रुकेगा नहीं, है ना। बहुत सारी दवा हैं जो कि हम आपको दवा का नाम नहीं बता सकते हैं, इसके लिए सॉरी आप लोगों से है कि हम दवा का नाम अभी आपको नहीं बताएंगे। आगे की क्लास से जब हम 12th में लेंगे तो आपको यहाँ पर दवाएँ वगैरह सबके बारे में बता दिया जाएगा कि कौन सा दवाएँ एडवांटेज होती है इसके लिए, है ना, कौन जो होती है किस तरह का। जैसे मान लीजिए कोई अनवांटेड रिलेशनशिप बनाता है तो वो क्यों चाहेगा कि हमारे पास गर्भ रहे, है ना। किसी कारण से अगर मान लेते गर्भ रुक भी गया, अगर शिक्षा का अभाव रहा तो गर्भ रुक जाती है। तो ऐसे स्थिति में क्या है ना, वो चाहता है कि हमारे पास गर्भ नहीं रहे। तो ऐसे में जो है वो कई तरह के डॉक्टरों से सलाह लेते हैं, लेकिन डॉक्टर सही सलाह उसको नहीं देते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो डॉक्टर से पूछने में हिचकिचाते भी हैं। तो ऐसे में उनको नॉलेज रहना चाहिए, अपने खुद से समझदारी होना चाहिए, ताकि उनका सारा चीज़ें जो है अपने आप से कर सकें। तो पहले नंबर तो ये समझिए कि अनवांटेड चीज़ों के लिए आपको ये सब चीज़ हम बताएंगे नहीं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है और आपके लिए ज़्यादा लाभदायक भी नहीं होगा, ठीक है, दवाई का प्रयोग करना, ठीक है ना। तो बहुत सारे टैबलेट आते हैं, कोई 20 आवर्स के लिए आते हैं, कोई 72 आवर्स के लिए आते हैं, कोई महीनों के लिए आते हैं, और कोई टैबलेट तो डेली के लिए आता है, मतलब डेली यूज कीजिए आप, है ना। डेली यूज कीजिएगा, कितना रिलेशन बनाइए, कभी आपका आप गर्भ ही नहीं ठहरेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है ना। रासायनिक विधि में रसायनों का मतलब सीधा समझिए, रासायनिक विधि में रसायनों का प्रयोग करना, दवाइयाँ वगैरह, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो आता है सर्जिकल विधि। ये कौन सा विधि है सर, सर्जिकल विधि। क्या है, सर्जिकल मतलब होता है ऑपरेशन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ऑपरेशन सिस्टम, ठीक है ना।
तो आप लास्ट में देखिए, जब आप चाहते हैं कि हमारी जनसंख्या नियंत्रण नहीं रहे, मतलब किसी तरह का टेंशन हमको नहीं लेना है, क्योंकि हर एक चीज़ों का एक लिमिटेशन क्षमता है। जैसे मान लीजिए कि कंडोम का प्रयोग कीजिएगा तो इसकी पूरी गारंटी नहीं है कि सेक्स मतलब रिलेशनशिप करिएगा तो नहीं ये रुकेगा। अगर हो सकता है कि जब आप जोश में उस समय हो तो आपका कंडोम टूट फट जाए, है ना। कंडोम फटने के बाद ये सीधे सीधे प्रेशर से अंदर चले जाएंगे तो वहाँ पर निषेचन होने की पूरी संभावना है, क्योंकि आप बाहर से चीज़ों को साफ कर सकते हैं, जब आपका अंदर चले जाएंगे तो वहाँ पर कैसे साफ करेंगे आप। तो इसकी गारंटी है कि मतलब पूरी 100% सिक्योर नहीं है कंडोम वगैरह, थोड़ा सा है लेकिन ज़्यादा नहीं है, सेफ्टी ज़्यादा है ना। और कॉपर टी वगैरह देखिए, कॉपर टी का जो लिमिटेशन समय होता है 3 ईयर्स का होता है, मतलब 3 साल तक ये काम करते हैं। हो सकता है 3 साल आप गिनने भूल गए हो, कब रिलेशनशिप बना लिए हो गया 3 साल के बाद, तो यहाँ पर जो है सिक्योर नहीं है। और रासायनिक विधि द्वारा कभी देखिए कभी कोई रसायन भी काम नहीं करता है रिलेशनशिप में। यदि आप गर्भ धारण करना नहीं चाहते हैं तो रसायनों का प्रयोग हमेशा सक्सेसफुल नहीं है, कभी मिस्टेक से नहीं भी सक्सेस करता है, ठीक है। लेकिन सर्जिकल विधि जो होती है जनसंख्या नियंत्रण का सबसे बेहतरीन विधि है ना। इसमें क्या होता है कि एक बार सर्जिकल बना कर लिए, आप सर्जिकल ऑपरेशन करवा लिए तो कभी भी हो ही नहीं सकता। आप सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं होगा, ऑपरेशन करा लीजिएगा तो काहे नहीं होगा। तो देखिए बताते हैं आपको। ऑपरेशन 2 ही चीज़ का होता है, चाहे वो मादा ऑपरेशन करवाएगी नहीं तो पुरुष ऑपरेशन कराएगा, है ना। तो पुरुष ऑपरेशन कहाँ कराएगा ये आपको हम जब पुरुष जनन अंग पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लासेस में तो आपको वहाँ पर बताएंगे कि वो ऑपरेशन कहाँ कराता है, ठीक है। फिलहाल देखिए मादा के लिए पढ़ाए हैं तो मादा के लिए हम आपको समझा देते हैं कि मादा ऑपरेशन, क्योंकि अधिकांश जानते हैं कि हमारे भारत में ज़्यादातर कौन ऑपरेशन कराता है, स्त्री ही कराती है ना। पुरुष तो लगभग ना ही के बराबर कराते हैं। अगर कोई एकाध पुरुष एकाध होगा जिसकी स्त्री में प्रॉब्लम होती है, भाई वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, झेल नहीं सकती समस्याओं को, तो वैसे उसमें पुरुष करा लेता है। लेकिन हमारे भारत में अधिकांश जो है स्त्रियाँ ही ऑपरेशन करवाती है, ठीक है। तो देखिए उसका ऑपरेशन होता कहाँ है, तो उसका ऑपरेशन यहाँ होता है। देखिए कहाँ पर, ये अंडवाहिनी नलिका फेलोपियन ट्यूब है ना, अंडवाहिनी नलिका है ना, यानी कि अंडवाहिनी नलिका को बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। अब देखिए कैसे, तो अंडाशय कहाँ बनता है सर, अंडाणु कहाँ बनता है, अंडाशय में। अंडाणु कहाँ बनती है, अंडाशय में। और अंडाणु अंडाशय में जब बनती है तो अंडाशय से इन्हें निकल के इसी मार्ग से नहीं जाता है यहाँ पर, आप हमेशा याद रखिए। अंडाशय में देखिए यहीं पर देख लीजिए, अंडाशय में बना अंडाणु यहाँ से रिलीज होकर कहाँ तक पहुँचा है, फेलोपियन ट्यूब की इस जगह पर, फेलोपियन ट्यूब है ना। तो यहाँ पर पहुँचा, आप सोचिए इधर से शुक्राणु गया तब ने अटैच किया, दोनों जुटल था तब ने अटैच किया। तो डॉक्टर क्या करता है सर्जिकल सिस्टम में कि इसी को काट देता है, क्या करता है, इसी को काट देगा, यहाँ से बांध देगा, यहाँ से भी बांध देगा, है ना। इसी को यहाँ से काट देगा दोनों को और यहाँ से बांध देगा। अब सोचिए, है ना, इसी को काट के अलग अलग बांध दिया, है ना। मतलब अब ये जो भाग था इससे क्या हो गया अलग, गर्भाशय से क्या हो गया अलग। अब अंडाणु बनेगा अंडाशय में, लेकिन ऊपर यहाँ तक नहीं जा पाएगा क्योंकि दोनों अटैचमेंट नहीं, दोनों का अलग मार्ग हो गया, है ना। तो अलग दोनों को जब मार्ग हो जाता है तो दोनों को मतलब यहाँ से अब निषेचन की कोई संभावना नहीं रह गई, ऑपरेशन हो गया भाई, है ना। तो ऑपरेशन के दरमियान जो है कई बार देखिए ऐसा भी होता है जहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आ जाती है किन्हीं स्त्री का। जैसे मानिए अब ये चीज़ें बेकार हो गई आपके अंदर, ये चीज़ खत्म हो गया, मेरा कनेक्शन टूट गया तो अब ये बेकार ना हो गया, तो ये आगे चल के ख़राब हो जाती है, जिससे देखिए गांव में हम लोग इसे बच्चादानी कहते हैं और फिर से दोबारा ऑपरेशन करा के इसको निकालना पड़ता है, ठीक है। तो यही को बोलते हैं क्या, सर्जिकल विधि, ठीक है ना। तो सर्जिकल विधि, अब यहाँ पर बात आती है कि लड़कियों का जो ऑपरेशन होता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है। तो लड़कियों के ऑपरेशन को बोलते हैं ट्यूबोकटोमी। क्या बोलते हैं, ट्यूबोकटोमी, है ना, ट्यूबोकटोमी, ठीक है ना। लड़कियों का ऑपरेशन को ट्यूबोकटोमी, है ना, याद रखिएगा ट्यूबोकटोमी। यानी देखिए ट्यूबो क्यों, नाम क्या है, फ्लोपियन ट्यूब, नाम है फ्लोपियन ट्यूब, काटा है कटोमी, है ना, इसलिए बोलते हैं ट्यूबो, है ना, फ्लोपियन ट्यूब, है ना, फ्लोपियन ट्यूब। इसका पूरा अंग्रेजी अगर लीजिएगा नाम तो क्या नाम लीजिएगा, फ्लोपियन ट्यूब, है ना। तो ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब काटा है तो ट्यूबोकटोमी, है ना, ट्यूबोकटोमी। इसलिए लड़कियों का ऑपरेशन का नाम है ट्यूबोकटोमी, लड़कियों का ऑपरेशन का नाम ट्यूबोकटोमी, ठीक है, याद रखिएगा ट्यूबोकटोमी, ठीक है ना। बस ये ऑपरेशन हो गया, कहानी खत्म। अब यहाँ पर देखिए एक बात आती है, जैसे मानिए कि अगर हम चाहेंगे कि एक तरफ का ऑपरेशन करवाएं, मतलब एक तरफ का अंडाशय का या कि ऑपरेशन किया जाएगा सिर्फ एक साइड वाला, तो एक साइड तो ठीक रहेंगे, तो इसमें गारंटी है ना, गारंटी क्या, 100% श्योर रहिएगा आप प्रेग्नेंट हो जाइएगा। कारण है कि एक महीना इधर का बनाएगा, एक महीना तो इधर का ही बनाएंगे, एक महीना उधर का बनाएंगे, एक महीना इधर का बनाएंगे, तो जो महीना वो वाला बनाएंगे तो इसमें ना प्रेगनेंसी होने के चांस खत्म हो गया है। लेकिन जिस महीना में ये बनाएगा इसमें तो प्रेगनेंसी होने का 100% चांसेस है, तो यहाँ पर आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, यानी हो सकता है क्या, हो ही जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है।
तो अब समझ चुके हैं चारों विधि, है ना, ऑपरेशन वगैरह भी। ठीक है, तो जनसंख्या नियंत्रण का 4 विधि था, हमने चारों को डिक्लेरेशन के साथ कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, यदि समझ में आपको नहीं आया हो, किसी तरह का समस्या हो गई हो समझने में, तो आप हमसे कमेंट करके फिर से पूछ सकते हैं, फिर से समझा देंगे आपको। ठीक है, 4 विधि था, प्राकृतिक विधि, आंतरिक विधि, रासायनिक विधि और सर्जिकल विधि। ठीक है, चारों के बारे में हमने आपको क्लियर से बता दिया। ठीक है, और फिर वही कहेंगे, हमें आपकी प्यार की ज़रूरत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।